इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे, जो कि मेन रूप से है रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड सवाल। तो कुछ 7 सवाल है 46 से लेकर 52 तक। पिछले वीडियो में हम लोग 45 तक किए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड सवाल था सब। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे 46 से। बुक है एस.सी. वर्मा, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर। तो चलिए देखते हैं 46 से। लिखा गया रिवर 400 मीटर वाइड, एक नदी जिसकी चौड़ाई 400 मीटर है, इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जो 2 मीटर पर सेकेंड से बह रही है। एक नदी जिसकी चौड़ाई 400 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड से बह रही है। एक नदी जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, 400 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रही है। A boat is sailing at a velocity 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. करा रिवर के परपेंडिकुलर एक बोट चलता है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसका वैल्यू कुछ लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water. With respect to water कहिए या with respect to river कहिए। In a direction perpendicular to the river, river के perpendicular direction में 10 मीटर पर सेकेंड से एक नाव चला। Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. तो बताइए कि इधर जाने में कितना समय लगा। तो वास्तव में बोट का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। बोट तो चला कि हम सामने जा रहे हैं, लेकिन नदी में वेलोसिटी तो इधर है। तो हम लोग बाहर से देख रहे होंगे, स्टेशनरी मैन किनारे से देखता होगा कि बोट इधर जा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। बोट चला था पानी में इधर, लेकिन सामने तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ धारा है, तो चलेगा ही तो इधर चल जाएगा। तो हम लोग को बाहर से लगेगा कि बोट इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में 2 मीटर पर सेकेंड। तो वास्तव में जो वेलोसिटी, इसमें 2 वेलोसिटी है, एक तो इधर 10 है और एक इधर 2 है। इधर वाला वेलोसिटी 10 है, इधर वाला वेलोसिटी 2 है। इधर वेलोसिटी 10 है, इधर वेलोसिटी 2 है। वास्तव में इसमें 2 वेलोसिटी है, एक इधर 10, इधर एक 2। तो 2 के चलते ही आगे जा रहा है और 10 के चलते ही नदी को क्रॉस कर रहा है। तो नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, मतलब 40 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज द अपोजिट बैंक। कराएं कि इसके ठीक अपोजिट वाला पॉइंट से कितना दूर जाकर लगा। इसके ठीक अपोजिट वाले पॉइंट से कितना दूर इधर जाकर के लगा। तो इधर चल रहा है कितना वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। और कब तक चलेगा? जब तक नदी को क्रॉस कर ना जाए, और नदी क्रॉस करने में लगा है समय 40 सेकेंड। तो 2 के स्पीड से 40 सेकेंड तक चलेगा, तो कुल कितना चलेगा? तो 2 और 40, 80 मीटर चलेगा इधर। ठीक सामने वाले पॉइंट से 80 मीटर आगे चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 46। तो अगला देखेंगे 47। देखिए, कह रहे स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है, इसका प्रवाह है 5 किलोमीटर पर घंटा। नदी का प्रवाह है 5 किलोमीटर पर घंटा, और नदी का चौड़ाई 500 मीटर। A swimmer wishes to cross a 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्विमर, तैरने वाला, इस नदी को क्रॉस करना चाहता है जिसकी चौड़ाई 500 मीटर है, प्रवाह 5 किलोमीटर पर घंटा है।
His speed with respect to water is 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। आदमी का जो तैरने का क्षमता है पानी में वो 3 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नदी का अपना चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बात हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि अगर आदमी का चाल कम हो और नदी का चाल ज़्यादा हो तो आदमी कितनों कोशिश कर लेगा तो ठीक सामने वाले बिंदु पर कभी पहुंच नहीं पाएगा। कितना भी इधर तिरछे चल ले, इस तरफ चले, ये कभी यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। इस तिरछे के अगर इस सामने भी चले, ऐसे धारा पर चढ़ने का प्रयास भी करे फिर भी चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी 3 ही किलोमीटर पर घंटा है अपना, और नदी का चाल खुद है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर ये डायरेक्टली अपोजिट भी चढ़ना शुरू करे तो भी नहीं चढ़ पाएगा, तो फिर ऐसे चलेगा तो और चांस नहीं कि चल पाएगा। जब डायरेक्टली अपोजिट चढ़ने पर तो हो ही नहीं रहा है, तो तिरछे चलने पर क्या मेंटेन कर पाएगा इस चाल को। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है if he heads in a direction making an theta with the flow, कह रहा है कि जो फ्लो है उससे थीटा एंगल बनाते हुए, if he heads in a direction making an theta with the flow, find the time he takes to cross the river। तो बताया कि इसे मतलब नदी पार करने में कितना समय लगेगा यदि वह धारा के प्रवाह से थीटा डिग्री कोण पर चलता है। तो इस सवाल को हम दो ढंग से बना सकते हैं। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए कि थीटा इधर चल रहा है, या पे ये भी मान के बना सकते हैं कि इधर चल रहा है थीटा। धारा के प्रवाह से थीटा डिग्री बनाते हुए चल रहा है, तो जो इच्छा है वो मान के बना सकते हैं, इधर ही मान के बना सकते हैं, इधर ही मान के बना सकते हैं। अगर हम ए मान के बनाए कि यही मान के बनाते हैं कि ए वाला एंगल थीटा है, धारा के प्रवाह से थीटा डिग्री कोण पर चला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो 3 किलोमीटर पर आवर है। हम उधर से ही बना सकते हैं, मैं दोनों बना के दिखा देंगे। 3 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है थीटा डिग्री पर। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, नदी पार करने में कितना समय लगा। तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इस 3 का 2 कंपोनेंट होगा, इधर होगा 3 कॉस 180 माइनस थीटा, इधर हो जाएगा 3 साइन 180 माइनस थीटा। तो 3 साइन 180 माइनस थीटा बराबर 3 साइन थीटा, और 3 कॉस 180 माइनस थीटा बराबर -3 कॉस थीटा। तो -3 कॉस थीटा इधर वेलोसिटी है, इसका मतलब समझिए कि 3 कॉस थीटा इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। इधर -3 कॉस थीटा मतलब इधर +3 कॉस थीटा है। खैर इससे भी मतलब नहीं, हमको दिखाना है कि नदी पार करने में कितना समय लगेगा। तो नदी पार करना है तो चलना कितना है 500 मीटर चलना है, और पार कौन करा रहा है, बोले 3 साइन थीटा। तो चूंकि सब किलोमीटर पर घंटा में मीटर है तो 500 मीटर को हम लोग हाफ लिखेंगे, तो ये जाएगा 1/6 साइन थीटा। आई आएगा घंटा में, क्योंकि सब किलोमीटर पर घंटा में। अगर इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो 60 मिनट बटा 6 साइन थीटा बराबर 10 बटा साइन थीटा, और ये आंसर आएगा मिनट में। तो नदी पार करने में समय लगेगा 10 बटा साइन थीटा मिनट में। अब सवाल ये लिखा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट possible time to cross the river, find the shortest possible time to cross the river, shortest possible time to cross the river मतलब कि t का मान मिनिमम हो
टी का मान मिनिमम हो। टी का मान मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। टी विल बी मिनिमम साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो जहां 1 पुट करेंगे तो आएगा कितना 10 मिनट। इसका मतलब टी का जो मिनिमम मान आएगा वो आएगा 10 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। मिनिमम टाइम, टाइम मिनिमम तब कहलाएगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो वहाँ 1 रख देंगे तो मिनिमम मान आएगा टाइम का। तो टाइम का मिनिमम मान कितना आया 10 मिनट, क्योंकि इसका वैल्यू 1 रखा गया। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए कि पार करने में कितना समय लगेगा, और अगर जल्दी पार करना है तो अगर जल्दी पार करना है कम समय में तो उस समय का मान क्या है, 10 मिनट लगेगा, मिनिमम टाइम 10 मिनट। और तब है जब साइन थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसे नहीं, थीटा बराबर 90 का मतलब है कि ठीक सामने चलेगा। और हम लोग थ्योरी में बात कवर कर चुके हैं कि अगर किसी आदमी को सबसे कम समय में नदी पार करना है तो धारा के प्रवाह के लंबवत चलना चाहिए, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, उसे हेड करना चाहिए, तब वो मिनिमम टाइम में उस तरफ पहुंच जाएगा। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक होगा 90 ना, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, जिधर फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर चलना चाहिए। इधर क्वेश्चन नंबर 47। तो हाँ, हम बोल रहे थे कि अगर इधर से भी मान के बनाए तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे बनाते थीटा, यहां से लेते थीटा कि फ्लो से इधर बनाना थीटा, ये कितना होता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो पर भी इधर होता 3 cos थीटा, और इधर 3 sin थीटा। हर हाल में वही होना है। ये -3 cos थीटा इधर लिखिए, चाहे 3 cos थीटा इधर लिखिए, फिर तो बात वहीं पर आ गया। इधर वेलोसिटी कितना बोले -3 cos थीटा, तो इसको ऐसे बोले कि इधर वेलोसिटी है 3 cos थीटा, बात वही रहा। और 3 sin थीटा पर कोई असर तो पड़ा नहीं, अभी भी 3 sin थीटा है। तो अगर इधर से भी आप करके निकालते तो वही टाइम लिखते आप कि 500 मीटर के बदले ½ किलोमीटर अब बटा 3 sin थीटा लिखते हैं। तो वही सवाल तो सेम टू सेम होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बस खाली डायग्राम ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, दोनों तरफ से आप कर सकते थे कि 3 sin थीटा तो वही रह गया, इधर से तोड़ो तभी वही 3 sin थीटा, इधर से तोड़ो तभी वही 3 sin थीटा, इधर से तोड़े -3 cos थीटा, इसका मतलब यही निकला कि इधर +3 cos थीटा। तो हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 47। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, क्योंकि इसी से क्वेश्चन है ये कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो प्रीवियस प्रॉब्लम है इसी कंडीशन को फिर से समझिए कि द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कि द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इफ ही रीचेज द अदर shore somewhere less, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. कह रहा है कि इसमें कि एक कहानी कह रहा है कि इसमें कि इसको पहुंचना कहाँ, ठीक सामने पर पहुंचना चाहता है। जब सामने पहुंचना चाहता है तो इधर चलने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 इसी मतलब क्वेश्चन से है कि एक आदमी ठीक सामने पहुंचना चाहता है लेकिन सामने तो पहुंचेगा नहीं। अब पहुंचना चाहता है तो इस कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं कि इधर चलना है। हाँ, इसके 47 वाले सवाल में आप इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन 48 वाला सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसे सामने पहुंचना है। तो सामने पहुंचना है तो इधर सामने पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है। इधर चलेगा तो कोई मकसद ही नहीं सामने पहुंचने का। अगर सामने पहुंचना चाहता है तो ही लेना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में फिर बात करेंगे कि सामने पहुंचना चाहता है। ठीक, तो अगर सामने पहुंचना चाहता है तो लेकिन यहां तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जब हम लोग कंपोनेंट निकाले तो आया -3 cos थीटा। इसका मतलब इधर नहीं सपोर्ट कर रहा, ये और इधर ही चला जाएगा 3 cos थीटा से, तो ये तो कभी सामने पहुंच नहीं पाएगा। ये कभी भी जो है यहां सामने पहुंच नहीं पाएगा। जब भी ठीक सामने पहुंच नहीं पाएगा
तो ये कह रहा है कि कुछ तो आगे चला जाएगा।